एक बहुत जमींदार व्यक्ति, जो उसकी कई फैक्ट्रियां थी, नौकर चाकर चल रहे थे, अपनी पत्नी और एक बेटी थी उसके साथ रहा करता था। लेकिन जब उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष के लगभग पहुंच जाती है, तब उसे एक ऐसा इश्क का भूत सवार होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी सब कॉल गर्लों के लिए उड़ाने लगता है। लेकिन अपनी परिवार से वो झूठ बोलता है, अपनी लड़की से झूठ बोलता है, और फिर उनके पीठ पीछे वो सारे कृत्य करता है जो उसे इस उम्र में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए थे। लेकिन इसकी जानकारी जब धीरे धीरे उसकी लड़की और पत्नी को होती है, तो फिर वो उसे पकड़ने के लिए विचार करते हैं कि आखिर पिता के लिए कैसे पकड़ा जाए, और ये इस अवस्था में ऐसा कृत्य कर रहे हैं। तब उसी व्यक्ति की जो लड़की होती है, पत्नी होती है, वो किस तरह से उस व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास करते हैं, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक बहुत ही जमींदार व्यक्ति था, जिसकी कई फैक्ट्रियां चल रही थीं, कई नौकर चाकर चल रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि उसके पास भरपूर दौलत थी, दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी थी तो केवल एक लड़के की, कि उसके जीवन में कोई लड़का नहीं था। उसके घर में उसकी पत्नी थी और एक लड़की थी जो सुनैना नाम था उसका, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत और स्मार्ट सुंदर थी और शादी के योग्य थी। लेकिन उस व्यक्ति की उम्र 40 को क्रॉस कर रही थी, 50 के लगभग पहुंचने वाली थी। लेकिन उस व्यक्ति के लिए ना तो अपनी लड़की की कोई चिंता थी, ना उसे अपनी कोई धंधे की चिंता थी। जो भी उसके पास दौलत थी, पूंजी थी, वो सब अयासी में उड़ा रहा था। उसका बहुत बड़ा शौक बन गया था कि वो कभी तो किसी लड़की को अपने यहाँ बुलाता था। उसके कई दल्ले लगे हुए थे जो अच्छी अच्छी लड़कियों को ला करके उस व्यक्ति को दिया करते थे, और फिर वो रात भर उन लड़कियों के साथ मौज मस्ती किया करता था, और फिर सवेरा होने पर उनका पेमेंट करके उन्हें वहीं छोड़ देता था। इस तरह से कई लोग उसके बीच में लग गए थे और वो अच्छी लड़कियों को लेकर के आते थे। तो कुछ पैसा तो वो लड़के लेते थे जो उसे लड़कियां ला करके देते थे, और कुछ लोग जो थे वो उन लड़कियों को कुछ कम पैसों में लाते थे और सारा पैसा बचा लेते थे। लेकिन उस व्यक्ति के लिए कोई मतलब नहीं था, उसे तो एक लड़की चाहिए थी, सुंदर से सुंदर। अब एक लड़का एक लड़की को लेकर के आता है, बहुत खूबसूरत लड़की होती है। लेकिन वो लड़की उस बुढ़े को पहचान लेती है और कहती है कि आप वही अंकल तो हैं जो वहां पर हमारे पड़ोस में रहते हैं। तब वो व्यक्ति कहता है कि हम तुम्हारे पड़ोस में रहते हैं, तुम हमें जानती हो? वो लड़की कहती है, हाँ मैं बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे परिवार में कोई नहीं है और मैं मजबूरन होकर के ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई और धंधा नहीं है, मेरे घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जैसे मुझे बुलाते हैं बड़े सेठ लोग, और मैं उनके पास चली जाती हूँ तो कुछ पैसा मुझे मिल जाता है, जिससे हमारा और हमारे परिवार का गुजारा चल रहा है। बस इसीलिए हम ये धंधा कर रहे हैं। लेकिन आप तो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, आपकी एक बेटी भी है, मैंने देखी है, आपकी पत्नी है, फिर आपको ये धंधा करने की क्या जरूरत है, लड़कियों को बुलाने की क्या जरूरत है? और ये बात जब वो व्यक्ति सुनता है तो वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना है, तुम्हें अपने पैसे से मतलब है, पैसे लीजिए और आप अपना काम कीजिए। मेरा तो ये शौक बन गया है, और फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पास जो है दौलत है, मैं इसे कहाँ फेंकूंगा, किसको दूंगा, इसलिए जीते जी इसको सारा यूज कर लूंगा, बस यही मेरे साथ है। यह विचार करके और उस लड़की से वो कहता है, तो वो लड़की कहती ठीक है साहब, हमें क्या मतलब है। वो पूरी रात उस लड़की के साथ एंजॉय करता है, मौज मस्ती करता है, और लगभग 15,000 में वो लड़की एक नाइट के लिए बुक होकर के आई थी, और 15,000 रुपए उस लड़की को वो देता है, और वो लड़का कुछ पैसे उस लड़की को देता है, और फिर सुबह होते ही उसके अड्डे पर उसे छोड़ देता है। इसी प्रकार से बहुत सारा पैसा वो खर्च कर देता है, लाखों करोड़ों रुपए लड़कियों पे बर्बाद कर देता है। दिन प्रतिदिन उसकी जो शौकें थी लड़कियों वाली, वो और बढ़ती चली जा रही थी। इसकी सूचना जब उसकी लड़की और पत्नी को लगती है, उसकी लड़की जो सोचने लगती है कि पिताजी ना तो घर आते हैं और ना जाने कहाँ रहते हैं, अब बहुत कुछ बदले बदले लगते हैं। तब किसी ने उन्हें बताया था कि देखो तुम्हारे जो पिता हैं, इन तुम्हारी जो दूसरी हवेली है, दूसरा घर है, वहां पर ये लड़कियों को बुलवाते हैं और रात दिन उन्हीं के साथ मौज मस्ती किया करते हैं, और फिर सारा पैसा उसी में बर्बाद करते हैं, इसीलिए घर लौट करके नहीं आते। ये बात जब वो लड़की सुनती है तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर हमारे पिता 40 की उम्र क्रॉस कर रहे हैं, और फिर ऐसी अवस्था में, इतनी अवस्था में उन्हें लड़कियों की क्या जरूरत पड़ेगी। अब तो वो स्वयं अपने समय को काट रहे हैं।
लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हारे पिता को खुद देखा है लड़की के साथ में और उस मकान में। तब वो लड़की कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर इस बात की ट्राई करूंगी। फिर वो लड़की जाकर के अपनी माँ से कहती है कि माँ, पिताजी इसीलिए घर नहीं आते, मुझे जानकारी मिली है कि पिताजी जो है कॉल गर्ल लड़कियों के लिए उस हवेली पर बुलाते हैं, मकान पर बुलाते हैं और वहीं पूरी रात उनके साथ एंजॉय करते हैं और उन्हें बहुत सारे पैसे देते हैं। एक से एक सुंदर लड़की, एक से एक कीमती लड़की, रसियन लड़की जैसी वो बुलाते हैं और फिर पैसे की तो उनके पास कोई कमी नहीं है, इसलिए वो भरपूर पैसा खर्च करते हैं और उन्हीं के साथ मौज मस्ती किया करते हैं। उसकी माँ कहने लगती है कि बेटी, आखिर इसकी जानकारी आपको मिली कैसे? तब वो बताती है कि पड़ोस में एक रहने वाला व्यक्ति है, उसने मुझे सारी बात बताई कि तुम्हारे पिता को मैंने इस हालत में उस मकान पर देखा था। फिर वो दोनों माँ और बेटी विचार करती हैं कि हम तुम्हारे पिता को रंगे हाथों जब तक नहीं पकड़ लेते तब तक हम कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि वो हमारी बात को मानेंगे नहीं और जब मानेंगे नहीं, हमारे पास जब कोई सबूत नहीं होगा तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिर वो लड़की कहती है ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, हमारे पिता के लिए अच्छी सुंदर लड़की की जब ख्वाहिश है तो मैं ही एक कॉल गर्ल बन करके वहां पर जाती हूँ और फिर भेष बदल करके देखती हूँ क्या वास्तविक वो ये धंधा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसकी माँ भी उसका साथ देती है, कहती है ठीक है बेटी, तू अपने पिताजी को पकड़ने के लिए जो भी भेष बदलना चाहती है मैं तेरा पूरा सहयोग करूंगी, तू जा सकती है और उन्हें पकड़ सकती है, क्योंकि वो सारा पैसा, सारी दौलत इसी ख्वाहिश में बर्बाद कर चुके हैं। ना तो तेरी शादी की उन्हें चिंता है, ना घर परिवार की कोई चिंता है, बस उन्हें तो अपनी मौज मस्ती और शौक की चिंता है। अब तू जा। उसी समय वो लड़की देरी नहीं करती, अपना मुंह बांध लेती है दुपट्टे से और भेष बदल लेती है और वहीं जाकर के चौराहे पर खड़ी हो जाती है। जो उस व्यक्ति के जो दल्ले लगे हुए थे, जो लड़कियों को लाते थे और उससे कमीशन लिया करते थे, अब वो लड़की को खड़े हुए देखते हैं वो दल्ले, तब उससे कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, एक नाइट का कितना लेती हो? तब वो बताती है कि मैं एक नाइट का 50,000 रुपए लेती हूँ, क्योंकि उस लड़की को पहले ही अनुभव हो गया था कि हमारे जो पिता हैं वो एक से एक कीमती लड़की के लिए अपने मकान पर बुलाते हैं, तभी वो अपना रेट 50,000 रुपए रखती है। वो कहते हैं ठीक है, 50,000 रुपए लोगी? तभी वो व्यक्ति तुरंत उसी व्यक्ति के लिए फोन लगाता है और कहता है कि मेरे पास एक बहुत खूबसूरत लड़की है और उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, लगभग 50,000 रुपए वो बता रही है। तब वो कहते हैं ठीक है, हम 50,000 रुपए दे देंगे, लेकिन हम 50,000 रुपए दे देंगे, आप उसे लेकर के हमारे रूम पर आइए, हमें दिखाइए, तब हम उसका 50,000 रुपए देंगे। फिर वो व्यक्ति उन्हीं की लड़की को जो भेष बदले हुई थी, कॉल गर्ल बनकर के वहां खड़ी थी, उसे लेकर के जब उसी के सामने पहुंचते हैं, उसी के रूम में जब पहुंचते हैं तो वो लड़की देख करके एकदम से दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, सूचना मिली थी, वो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है सूचना, मेरे पिता इसी लाइन में पड़े हुए हैं। तभी वो देरी नहीं करती, वहीं पर बैठ जाती है। फिर वो व्यक्ति कहता है कि देखो, तुम देखने में काफी खूबसूरत हो और तुम कितने रुपए लेना चाहती हो? तब वो कहती है कि मैं इन भाई साहब से 50,000 रुपए तय करके आई हूँ और मुझे 50,000 रुपए चाहिए। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन पहले अपने चेहरे का जो दुपट्टा बंधा हुआ है इसे खोलो। तब वो कहते हैं कि मैं अपना दुपट्टा अभी नहीं खोलूंगी। तब वो कहती है कि मैं अपना दुपट्टा अभी नहीं खोलूंगी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इस उम्र में ये धंधा क्यों कर रहे हैं? तब वो कहने लगता है कि तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, तुम्हें अपने पैसों से मतलब है, मेरे काम से कोई मतलब नहीं है आपको, बस मैंने एक नाइट को आपको बुलाया है, तो बस एक नाइट के लिए आप यहाँ रुकिए और सुबह होते ही अपने 50,000 रुपए लेकर के यहाँ से चलते बनिए, आपको इन सवालों से क्या मतलब है? तब वो कहती है कि नहीं, मतलब तो मुझे है, मैं मतलब इसलिए कह रही हूँ कि मैं एक जवान लड़की हूँ और आप 50 साल की लगभग अवस्था में पहुंच चुके हो, तो आपको मतलब ये शौक कहाँ से लग गए? तब वो कहता है कि आपको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है, आपको पैसों से मतलब है, आप पैसे लीजिए। तब वो लड़की कहती है ठीक है, आप पैसे देने के लिए तैयार हैं, मैं पैसे लूंगी। फिर वो व्यक्ति कहता है कि मैं पैसे तो जब ही दूंगा जब तू अपने चेहरे से दुपट्टा हटाएगी। उसी समय वो लड़की अपने चेहरे से जैसे ही दुपट्टा हटाती है तो उसका जो पिता होता है उसके पसीने छूट जाते हैं। वो देख करके एकदम से चौंक जाता है, घबरा जाता है और कहता है कि बेटी तू यहाँ क्या कर रही है? तब वो कहने लगती है कि जो आप कर रहे हैं वही मैं कर रही हूँ, आपको अपना काम अच्छा लगा, मेरा काम बुरा लगा, तो इसमें बुराई किस बात की है?
आप भी इसी लाइन में हैं, मैं भी इसी लाइन में हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप 50 साल की अवस्था में ना तो मेरी शादी की चिंता, ना परिवार की चिंता, ना घर की चिंता, और आप ये धंधा कर रहे हैं, सारी दौलत को बेफुजूल उड़ा रहे हैं। आपने कभी विचार किया कि हमारे बारे में, हमारे भविष्य के बारे में, मैंने आपके बारे में इन्फॉर्मेशन जैसी सुनी थी उससे बढ़कर के कहीं ज्यादा पाई थी। मुझे किसी ने जानकारी दी थी कि आपके पिता मकान पर, दूसरे वाले पर, और लड़कियों के लिए एक नाइट को बुलाते हैं और उन्हें बहुत महंगे पैसों में बुलाते हैं और सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जब मुझे ये जानकारी मिली तो मैं कॉल गर्ल बन करके आ गई, और ये जो व्यक्ति तुम्हारा है ये मुझे लेकर के आया। इसे मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं थी और फिर ये मुझे कॉल गर्ल समझ करके तुम्हारे पास ले आया। इसे क्या पता था कि तुम मेरे पिता हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ। और जब मैं यहाँ पर आई तो सारी बात हकीकत मैंने पाई। ये बात सुनकर के वो बुजुर्ग हाथ जोड़ने लगता है और कहता है कि बेटी मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद मैं ये धंधा सारा छोड़ दूंगा और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे माँ के पास चलता हूँ, और जो भी होगा मैं प्रायश्चित करूंगा, और फिर तुम्हारी शादी के बारे में मैं आज से ही विचार शुरू कर दूंगा। लड़की कहती है ठीक है तुम मेरे साथ चलो। अब वो अपने पिता को लेकर के अपनी माँ के पास पहुँचती है और सारी हकीकत बताती है। तब उसकी माँ भी उन्हें डांटने लगती है। तब वो अपनी पत्नी के भी हाथ पैर जोड़ने लगता है। फिर इसी प्रकार से वहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हो जाते हैं। उस शोर शराबा को सुन करके तभी सभी लोग कहते हैं कि इसे क्षमा कर दो, इससे आखिर गलती हो गई, इसे एक मौका दे दीजिए। तभी वो माँ बेटी उस बुजुर्ग के लिए क्षमा कर देती हैं और फिर वो बुजुर्ग सुधर तो जाता है, लेकिन फिर भी वो बात उसके अंदर नहीं आती और धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या उस लड़की ने अपने पिता की हकीकत जानी? ये अच्छा किया या बुरा किया? आपकी जो भी राय हो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।